आइए जानते हैं एमपी की कृषि के बारे में। कहाँ शुरू करना था हमें? कुल फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य 2022 से 2023 में। फसलों का समूह, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। कुल दलहन में प्रथम स्थान एमपी का, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का, तृतीय स्थान राजस्थान का। इसे कैसे याद रखेंगे? प्रथम स्थान एमपी का है। अब एमपी के लिए हम ट्रिक बना लेते हैं इसमें। मध्य प्रदेश के लिए और जो पहले स्थान है, प्रथम स्थान में राज्य, उनके लिए ट्रिक बनाएंगे। जैसे एमपी, हमें पहले दिल में जो भी पहले आए वही करना चाहिए। हमें हमेशा जो दिल में पहले आए वही करना चाहिए। दिल में जो हमारे पहले आए, पहले से हमेशा दिल में जो पहले आए हमें वही करना चाहिए। यानी एमपी का स्थान हो गया पहला। दिल में हमारे जो भी पहले आए हमें वही करना चाहिए। दिल से दलहन और पहले से, यानी एमपी का पहला स्थान है। दिल में हमारे जो पहले आए हमें वही करना चाहिए। कुल खाद्यान्न, उत्तर प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जब हम खाना खाते हैं तो उसे हमें पचाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उतारना पड़ता है उसे। धीरे धीरे जो खाना होता है हमारे शरीर से उतरते जाता है, डाइजेशन होते जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? खाने के बाद हमें खाना उतारना पड़ता है, डाइजेशन करना पड़ता है पहले। उतारने से उत्तर प्रदेश और खाना से खाद्यान्न। खाना से खाद्यान्न और उतारना पड़ता है खाना, डाइजेशन करना पड़ता है। उतारने से उत्तर प्रदेश और पहले से प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान एमपी का खाद्यान्न उत्पादन में। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम क्या कहते हैं? मुझे खाना खाने दो, मुझे खाना खाने दो, मुझे खाना खाने दो। दो से दो, मुझे खाना खाने दो। खाना से खाद्यान्न और दो से यानी द्वितीय स्थान, एमपी का द्वितीय स्थान। कहते हैं हम माँ से अपनी, मुझे खाना दो, खाना दो। दो से द्वितीय स्थान एमपी का और खाना से खाद्यान्न और तृतीय स्थान पंजाब का। कुल तिलहन में प्रथम स्थान राजस्थान का। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो पहले ज़माने में राजा महाराजा होते थे, लोग उनकी बहुत चापलूसी करते थे, बहुत तेल लगाते थे उन्हें। जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग होते थे, उनके आसपास बहुत चापलूसी करने वाले लोग होते थे और उन्हें तेल लगाते थे। तेल लगाने वाले लोग काफ़ी सारे होते थे राजा के आसपास। राजा से राजस्थान और तेल लगाने वाले से तिलहन। द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश का कुल तिलहन उत्पादन में। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम कुछ दुकानदार पास कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम? इतना तौल दो, ये चीज़ इतना तौल दो। तौल दो, दो से द्वितीय स्थान यानी एमपी का द्वितीय स्थान और तौल से तिलहन। तौल से तिलहन हम क्या कहते हैं दुकानदार पास जाके? इतना सामान हमें तौल कर दे दो, तौल दो। तौल से तिलहन और दो से द्वितीय स्थान यानी एमपी का द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान कुल तिलहन उत्पादन में गुजरात का। कुल मोटा अनाज, प्रथम स्थान कर्नाटक का। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हमें बुरी बातें कान से नहीं सुननी चाहिए। हमें बुरी बातें कान से, कहते हैं बुरी बातें कान से मत सुन, मत सुन। मत से मोटा और कान से कर्नाटक। बुरी बात कान से मत सुन। कोई भी बात जो पहले कर रहा है तो पहले से ही बुरी बात मत सुन अपने कान से। मत से मोटा और कान से मत सुन, कान से कर्नाटक। कोई बुरी बात यदि कोई हमारे सामने बुरी बात बोलेगा तो हमें पहले से ही अपने कान बंद कर देना चाहिए। बुरी बात पहले से कान बंद कर लो। पहले से ही बुरी बात कान से मत सुनो। कान से कर्नाटक, मत से मोटा अनाज। और द्वितीय स्थान राजस्थान का कुल मोटे अनाज के उत्पादन में और तृतीय स्थान महाराष्ट्र का। कुल मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान एमपी का, मध्य प्रदेश का। इसे कैसे याद रखेंगे?
अब जो मसाला में लिखा साला, अब जीजा जी के जो साले होते हैं, जीजा जी के साले, उनका जीजा जी लोगों को पहले ध्यान रखना पड़ता है, पहले ही उनका ध्यान रखना पड़ता है, यानी पहला स्थान मध्य प्रदेश का। और साला से मसाला, जो साले होते हैं, जीजा जी लोगों के साले होते हैं, जीजा जी लोगों को अपने सालों का पहले ध्यान रखना पड़ता है, सबसे पहले प्राथमिकता में ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है उनका। पहले से मैंने एमपी का पहला स्थान और साले से मसाला। और कुल मसाले उत्पादन में द्वितीय स्थान राजस्थान का और तृतीय स्थान गुजरात का। सिंचित क्षेत्र का वितरण, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र, पहला चंबल बेसिन। इसे कैसे याद रखेंगे? अब चंबल मिलकर चावल, अब जो चावल होता है, चावल उसे अधिक सिंचाई लगती है। जो चावल होता है, चावल या धान की फसल होती है, उसे बहुत ज़्यादा अधिक सिंचाई लगती है, सींचना पड़ता है उस फसल को, अधिक सिंचाई लगती है चावल की फसल को, धान की फसल को। चावल से चंबल बेसिन। दूसरा नर्मदा घाटी, निमाड़ का मैदान और धार उच्च भूमि। इसे कैसे याद रखेंगे? अब आजकल ऐसा कौन है, ऐसा कौन सा नाम है, ऐसे नाम का व्यक्ति कौन है जो अधिक सच बोलता हो? ऐसा कोई नहीं है। ऐसे नाम का व्यक्ति कौन है जो अधिक सच बोलता हो? नाम से नर्मदा घाटी और नाम से निमाड़ का मैदान, और अधिक सच कौन बोलता है? ऐसा नाम कौन है? अधिक सच से अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र, सिंचाई में लिखा सच बोलना। और आजकल ऐसा कौन है जो बहुत अधिक सच्चाई यानी सच बोलता है? ऐसा नाम कौन है? ऐसे नाम का व्यक्ति कौन है? नाम से नर्मदा घाटी और निमाड़ का मैदान, और अधिक सच से अधिक सिंचाई और धार उच्च भूमि। अब घर में हमें अधिकतम सच ही बोलना चाहिए। हमें अपने घर में अधिकतम सच ही बोलना चाहिए, सच्चाई बोलना चाहिए अपने घर में। घर से धार उच्च भूमि, अधिक सच से अधिक सिंचाई। और तीसरा पूर्वी मालवा पठार। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो लोग जो पहले है पूर्व में सच ही बोलते हैं, लोग पूर्व में बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें माल या पैसे मिल जाते हैं तो अपने सच से पलट जाते हैं, वो झूठ बोलने लगते हैं। पूर्व से पूर्वी और माल से मालवा, अधिक सच से अधिक सिंचाई। जो पूर्व में है, पहले लोग यानी पूर्व में लोग बहुत अधिक सच बोलते हैं, लेकिन जब बाद में उन्हें रिश्वत मिल जाती है या उन्हें पैसे या माल मिल जाता है तो वह सच नहीं बोलते, वह झूठ बोलने लगते हैं। पहले लोग सच ही बोलते हैं, पहले यानी पूर्व से पूर्वी, अधिक सच से अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र, और बाद में जब माल या पैसे मिल जाते हैं, माल से मालवा पठार, तो वह झूठ बोलने लगते हैं। चौथा बुंदेलखंड उच्च भूमि। इसे कैसे याद रखेंगे? अब अधिक सिंचाई कब होगी? अधिक सिंचाई कब होगी? जब बादलों से अच्छा पानी गिरेगा, जब बादलों से अच्छा पानी गिरेगा। बादल से बुंदेलखंड उच्च भूमि। अधिक सिंचाई कब होगी? जब बादलों से अच्छा पानी गिरेगा, अच्छी बारिश होगी जब बादलों से। बादल से बुंदेलखंड उच्च भूमि, अधिक सिंचाई से अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र। और उच्च भूमि, बुंदेलखंड जो है सूखा क्षेत्र भी है, लेकिन जो बुंदेलखंड में सूखा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ अधिक सिंचाई लगती है। अधिक सिंचाई के लिए क्या जरूरी है कि बादलों से अधिक बारिश हो, तो बादल से बुंदेलखंड उच्च भूमि। पांचवा बेनगंगा घाटी क्षेत्र। इसे कैसे याद रखेंगे? हमें हमेशा सच का साथ देने वाला बनना चाहिए। हमें हमेशा अधिक सच का साथ देने वाला बनना चाहिए। बनने से बेनगंगा घाटी क्षेत्र, अधिक सच से अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र। हमें हमेशा अधिकतर सच्चाई का साथ देने वाला बनना चाहिए। बनना से बेनगंगा घाटी क्षेत्र और अधिक सच से अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र। एमपी में सिंचाई का विकास। पहली शताब्दी में चंदेल वंश द्वारा खजुराहो में तालाबों का निर्माण किया गया। इसे कैसे याद रखेंगे? अब खजुराहो में लिखा है खोजना और चंदेल में लिखा है चंद। यदि कोई चंद पल में कोई भी खोज कर लेगा
तो उसके लिए हम ताली बजाएंगे। यदि कोई भी जो वैज्ञानिक जैसे कोई भी लोग है जो कुछ चंद पल में ही कोई अच्छी खोज कर लेंगे तो उनके लिए ताली बजानी चाहिए। ताली से तालाब और चंद पल से चंदेल और खोज से खजुराहो। कोई भी चंद पल में यानी कुछ समय में ही अच्छी खोज कर लेगा तो उसके लिए ताली बजानी चाहिए हमें। ताली से तालाब और चंद पल से चंदेल और खोज से खजुराहो। एमपी की पहली नहर बेनगंगा 1923 में बालाघाट जिले में बनाई गई। इसकी ट्रिक हम देख चुके हैं ऊपर। ग्वालियर रियासत में 1927 में पगाड़ा बांध बनाया गया। अब पगाड़ा बांध कहाँ है? मुरैना में है। पगाड़ा बांध कहाँ है? मुरैना में। इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई थी? लोग पग मोड़ के बैठते हैं। लोग पग अपने ये जो पगाड़ा बांध है वो मुरैना में है। अब ये जो ग्वालियर रियासत में भिंड, मुरैना, श्योपुर ये सब आता था। तो पगाड़ा बांध कहाँ है? मुरैना में। लोग अपने पग या पैर मोड़ कर बैठते हैं। मोड़ने से मुरैना। लोग अपने पग या पैर मोड़ कर बैठते हैं। मोड़ने से मुरैना। पग से पगारा। और कोई अपने पैरों से सुस्त होता है। सुस्त से 27। कोई अपने पग या पैरों से सुस्त होता है। पग से पगारा और सुस्त से 27 यानी 1927। यह ऐसे रिलेट कर सकते हैं ग्वालियर रियासत को उससे पगारा बांध से कि गांव में क्या होती है? पगडंडी। कैसे रास्ते होते हैं गांव में? पगडंडी वाले। पगडंडी से पगारा बांध और गांव से ग्वालियर। गांव में रास्ते कैसे होती हैं? रोड कैसी होती हैं? पगडंडियाँ होती हैं। पगडंडियाँ से पगारा बांध और गांव से ग्वालियर रियासत। पलकमती सिंचाई टैंक की स्थापना 1933 में तत्कालीन भोपाल में की गई थी। वर्तमान में ये रायसेन जिले में स्थित है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? अब पलक में लिखा है पल और भोपाल में लिखा है पल। अब जो पलक होती है पलकें वो पल भर में पलक में लिखिए पलकमती में लिखा है पल और भोपाल में लिखा है पल। ऐसे रिलेट हो गया ये। और वर्तमान में ये रायसेन जिले में स्थित है। अब लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि उन्हें पल भर में राय मिल जाए। उन्हें पल भर में क्या मिल जाए? राय मिल जाए। कहीं से भी उन्हें पल भर में अच्छी राय मिल जाए। पल से पलकमती, पल भर में उन्हें अच्छी राय मिल जाए। लोग चाहते हैं राय से रायसेन और पल से पल भर में राय मिल जाए। राय से रायसेन और पल भर से पलकमती सिंचाई टैंक। बालाघाट में मुरम नाला का निर्माण 1936 में किया गया। इसे कैसे याद रखेंगे? अब मुरुम हमें कहाँ मिलती है? जो घाट मुरुम या रेत हमें कहाँ से निकाली जाती है? अधिकतर घाटों से। जहाँ घाटों से निकाली जाती है, नदियों के घाटों से। मुरुम या नाला जो मुरुम होती है, रेत होती है, कहाँ से निकाली जाती है? कि अधिकतर नदी के घाटों से निकाली जाती है। घाट से बालाघाट और मुरुम या रेत से मुरुम नाला। मुरुम या रेत कहाँ से निकाली जाती है? नदियों के घाटों से। घाट से बालाघाट। मुरुम या रेत अधिकतर नदियों के घाटों में मिलती है। मुरुम से मुरुम नाला और घाटों से बालाघाट। और ज़्यादा मुरुम या रेत निकालने से जो पर्यावरण की क्षति हो जाती है। आजकल ज़्यादा रेत या मुरुम घाटों से, नदियों के घाटों से आजकल ज़्यादा मुरुम या रेत खनन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण की क्षति हो जाती है। क्षति से 36 यानी 1936। और मुरुम से मुरुम नाला। घाट से नदियों घाटों से बालाघाट। ग्वालियर रियासत में 1940-44 की अवधि के बीच में
आसन परियोजना, ककेटो बांध, आपदा बांध, हरसी बांध और तिघरा बांध बनाए गए। इसे कैसे याद रखेंगे? इसे कैसे याद रखेंगे? आसन परियोजना और ग्वालियर रियासत को। अब जो आसन परियोजना, आसन, अब कोई भी यदि हमारे यार हमारे साथ हों तो हमें कोई भी चीज़ आसान लगने लगती है। यदि हमारे यार हमारे साथ हों तो हमें कोई भी चीज़ आसान लगने लगती है। यदि हमारे यार हमारे साथ हों, कोई भी, यदि हमारे यार से ग्वालियर, यदि यार हमारे साथ हों तो कोई भी चीज़ हमें आसान लगने लगती है। आसान से आसन परियोजना और यार से ग्वालियर। ककेटो बांध, इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम ककेटो में लिखा है क्रिकेट। हम क्रिकेट किसके साथ खेलते हैं? अपने यारों के साथ खेलते हैं। हम क्रिकेट अपने यारों के साथ खेलते हैं। यारों से ग्वालियर रियासत और क्रिकेट ककेटो बांध। हम क्रिकेट किसके साथ खेलते हैं? क्रिकेट मैच अपने यारों के साथ। यार से ग्वालियर और क्रिकेट से ककेटो बांध। आपदा बांध, इसे कैसे याद रखेंगे? अब आपदा में लिखा है बध। आपदा में लिखा है बध। अब किसी का बध हो जाता है तो हम उसको गवा देते हैं। गवाने से ग्वालियर, हमसे दूर हो जाता है वो, यानी हम उसे गवा देते हैं जिसका बध हो जाता है। बध से आपदा बांध और गवा देते हैं उसे, गवाने से ग्वालियर। जब किसी का बध हो जाता है, मृत्यु हो जाती है तो हम उसे गवा देते हैं। बध से आपदा बांध और गवाने से ग्वालियर। हरसी बांध, हरसी में लिखा हरा। अब गांव में जो होती है हरियाली होती है। गांव में जो हरियाली होती है, हरियाली से हरसी और गांव से ग्वालियर। गांव में हरियाली होती है। हरियाली से हरसी बांध, गांव से ग्वालियर रियासत। तिघरा बांध, इसे कैसे याद रखेंगे? अब तिघरा में लिखा है घर। अब भारत देश में अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है। इसका मतलब अधिकतर लोगों का घर कहाँ है? भारत में अधिकतर लोगों का घर गांव में है। घर गांव में है। घर से तिघरा और गांव से ग्वालियर। भारत देश में अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। इसका मतलब अधिकतर लोगों का घर गांव में है। घर से तिघरा बांध और गांव से ग्वालियर। गुलाब सागर नहर से सीधी जिले में सिंचाई की जाती है। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम जब चलते हैं तो हमें सीधा चलना चाहिए। हमें हमेशा धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, यानी किसी को गोल नहीं घुमाना चाहिए। हमें हमेशा लेन देन में कहीं भी सीधा ही रहना चाहिए, यानी हमें ईमानदार रहना चाहिए, यानी हमें सीधा रहना चाहिए। हमें किसी भी लेन देन में हेर फेर नहीं करनी चाहिए, यानी कि उसको गोल नहीं घुमाना चाहिए। कोई भी चीज़ गोल नहीं कर देनी चाहिए। ईमानदारी से रहना चाहिए, मतलब सीधे तरीके से रहना चाहिए। किसी भी लेन देन में सीधे से सीधी, मतलब कोई भी चीज़ गोल नहीं कर देना चाहिए कि हमने पैसे गोल कर दिए। गोल से गुलाब सागर नहर। एमपी में पेयजल व्यवस्था। 17वीं शताब्दी में मुगल सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर में अपनी सेना के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए कैनोट गैलरी पद्धति का उपयोग किया था। इसे कैसे याद रखेंगे? अब अब्दुल रहीम खान खाना और कैनोट और अब्दुल रहीम खान
खान खाना में लिखा है खान और कैनोट में लिखा है कान, ऐसे रिलेट हो जाएगा ये। खान खाना में क्या लिखा है खान और कैनोट में लिखा है कान, कान खान, ऐसे रिलेट हो गया, ये राइमिंग मैच करती है इनकी। और कैनोट गैर्री और बुरहानपुर को कैसे रिलेट करेंगे? कैनोट गैर्री और बुरहानपुर को, हमें अपने कानों से बुरा नहीं सुनना चाहिए, हमें अपने कानों में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहिए। बुरा से बुरहानपुर और कानों से कनाट गैलरी, हमें अपने कानों में किसी के लिए भी बुराई नहीं सुनना चाहिए। बुराई से बुरहानपुर और कानों से कैनोट गैलरी। अब पेयजल को कैसे रिलेट करेंगे? अब खान खाना में लिखा है खाना, खाना पीना एक ही बात है। खाने के बाद खाने के पहले हम पानी पीते हैं, खाना से खान खाना और पीने से पेयजल। खाने के पहले हम पानी पीते हैं या खाने के बाद हम पानी पीते हैं, खाने से खाना और पीने से पेयजल। 1860 में इंदौर में पेयजल आपूर्ति का कार्य प्रारंभ किया गया। हम इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम पेयजल कहाँ पीते हैं? हम पेयजल जो है पानी कहाँ पीते हैं? घर के अंदर पीते हैं सबके साथ में। हम पानी जो है घर के अंदर पीते हैं सबके साथ में। 7 से 60 यानी 1860 और अंदर से इंदौर और पानी से पेयजल। हम पेयजल या पानी कहाँ पीते हैं? घर के अंदर पीते हैं सबके साथ में। पानी कहाँ पीते हैं? पानी से पेयजल। पानी कहाँ पीते हैं? घर के अंदर पीते हैं। अंदर से इंदौर, पानी कहाँ पीते हैं? घर के अंदर पीते हैं, सबके साथ में पीते हैं। 7 से 60 यानी 1860। 1893-94 में इंदौर की पेयजल प्रदाय योजना को नगर निगम पालिका इंदौर ने अपने अधीन ले लिया। वर्तमान इंदौर में चोरल परियोजना, सिरपुर तालाब और बिलाबली तालाब से जलापूर्ति की जाती है। इसे कैसे याद रखेंगे? अब चोर के पीछे जो पुलिस दौड़ती है, चोर के पीछे पुलिस दौड़ती है, चोर से चोरल परियोजना और दौड़ने से इंदौर। चोर के पीछे पुलिस दौड़ती है, दौड़ने से इंदौर और चोर से चोरल परियोजना। अब सिरपुर तालाब, सिरपुर में लिखा है सिर। अब कभी कभी हमें मुसीबत में सिर के बल दौड़ना पड़ता है, सिर के बल दौड़ना पड़ता है। दौड़ने से इंदौर और सिर से सिरपुर तालाब। कभी कभी हमें मुसीबत में सिर के बल दौड़ जाना पड़ता है। सिर से सिरपुर तालाब और दौड़ने से इंदौर। बिलाबली, इसे कैसे याद रखेंगे? अब बिलाबली में लिखा बिल। अब बिल कहाँ रहता है? बिल अंदर रहता है। बिल घरों के अंदर बनाया जाता है या मिट्टी के अंदर। बिल कहाँ बनाया जाता है? जो कोई भी छोटे जानवर होते हैं, बिल कहाँ बनाते हैं? जमीन के अंदर, घरों के अंदर। अंदर से इंदौर और बिल से बिलाबली। भोपाल में पेयजल की आपूर्ति नल जल योजना 1869 में प्रारंभ की गई। अब इसे कैसे याद रखेंगे? अब नल से पानी अब कैसे याद रखेंगे इसको? पल में पानी छिन जाता है। नल जल को कैसे याद रखेंगे? अब नल से पानी पल भर में निकल आता है। नल से जो पानी है पल भर में निकल आता है। नल से पानी पल भर में निकल आता है। नल से नल जल योजना और पल से भोपाल। नल से पानी पल भर में निकल आता है। नल से नल जल योजना और पल से भोपाल। पल भर में निकल आता है नल से पानी। और 1869 को कैसे याद रखेंगे? और पल भर में पानी छन जाता है। जब हम पानी छानते हैं तो पल भर में पानी छन जाता है। छनने से 6 और 9 69। और पल से भोपाल और पानी से पेयजल। पल भर में पानी छन जाता है जब हम छानते हैं पानी। छनने से 6 और 9 69 1869 और पल से भोपाल।
वर्तमान अब 1883 में जलपुर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था प्रारंभ की गई, 1883 में। इसे कैसे याद रखेंगे? हमें जबरन पानी में नहीं तैरना चाहिए, हमें जबरन पानी में नहीं तैरना। जब हमसे तैरते नहीं बनता तो तैरने से 83 यानी 1883। हमें जबरन से जलपुर, हमें पानी में जबरन नहीं तैरना चाहिए, हमें पानी में जबरन नहीं तैरना चाहिए जब हमसे नहीं बनता तो। तैरने से 83 1883 और जबरन से जलपुर और पानी से पेयजल। वर्तमान जलपुर में बरगी परियोजना से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इसे कैसे याद रखेंगे? अब बरगी में लिखा रोग। अब जब हम रोगी हो जब हमें कोई रोग हो जाता है तो हमारा बल जो है कम हो जाता है, हमारा बल कम हो जाता है। बल से जलपुर और रोग से बरगी परियोजना। जब हमें कोई रोग हो जाता है या हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हमारा बल कम हो जाता है। बल से जलपुर और रोग से बरगी परियोजना। 1930 में मोती झील से ग्वालियर में नल जल योजना प्रारंभ की गई। अब ग्वालियर और मोती झील को कैसे रिलेट करेंगे? यदि हमें कोई गाली दे रहा है और हम क्या कहेंगे किसी को? हमें गाली मत दे, हमें गाली मत दे। गाली से ग्वालियर और मत से मोती झील। हम क्या कहेंगे किसी से? हमें गाली मत दो, गाली मत दो, गाली मत दो। मत से मोती झील और गाली से ग्वालियर। और हर गली और हर गांव में हर गांव में नल तो होता ही है। और पानी कहाँ? धरती से आता है। नल में पानी कहाँ से आता है? धरती से आता है। हर गांव में पानी होता ही है। और पानी कहाँ से आता है? नल में धरती से आता है। हर गांव में पानी नल में धरती से आता है। धरती से 30 यानी 30 यानी 1930। और गांव से ग्वालियर और नल से नल जल योजना। हर गांव में नल में पानी धरती से आता है। धरती से यानी 30 यानी 30 यानी 1930। और हर गांव में गांव से ग्वालियर और हर गांव में धरती से नल में पानी आता है। नल से नल योजना। वर्तमान ग्वालियर में तिघरा जलाशय से जल आपूर्ति की जाती है। इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई थी? अब भारत देश जो है भारत के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, यानी भारत में अधिकतर लोगों का घर गांव में है। गांव से ग्वालियर और घर से तिघरा जलाशय। 1911-12 में सागर के लाख बंजारा तालाब से पेयजल आपूर्ति प्रारंभ की गई। इसे कैसे याद रखेंगे हम? अब बंजारा में लिखा है जा रहा। हम जाते जाते गिर जाते हैं। हम कहीं जा रहे हैं और जाते जाते हम गिर जाते हैं। कभी कभी गिरने से सागर और जाते रहने से बंजारा। हम कहीं जा रहे होते हैं, हम कभी कभी कहीं जा रहे होते हैं, जा रहे से बंजारा, तो हम गिर जाते हैं। गिरने से सागर। कभी कभी जब पैर फिसल जाता है। और इसे 1912 कैसे याद रखेंगे? अब कभी कभी बहुत मात्रा में पानी गिर जाता है। पानी बहुत बड़ी मात्रा में पानी गिर जाता है। बड़ी से 12 यानी 1912 और गिर जाता है। गिरने से सागर, पानी गिर जाता है। पानी से पेयजल। कभी कभी बहुत बड़ी मात्रा में पानी गिर जाता है। पानी से पेयजल और बड़ी से 12 1912 और गिरने से सागर। कभी कभी बहुत बड़ी मात्रा में पानी गिर जाता है। पानी से पेयजल। बुरहानपुर जिले को प्रदेश के साथ देश के पहले हर घर जल जिला होने का गौरव प्राप्त है। इसे कैसे याद रखेंगे?
इसे ऐसे याद रख लेंगे। इसमें हर घर में ट्रिक के लिए जलने की बात हो रही है। अब यदि हर घर जलेगा तो ये बहुत बुरी बात है, मतलब हर घर में आग लग जाएगी हर घरों में, तो ये बहुत बुरी बात है। बुरी से बुरहानपुर, और ट्रिक के लिए हमने बना लिया कि हर घर जल लिखा है, यानी हर घर यदि कोई जला देगा तो बहुत बुरी बात है। बुरे से बुरहानपुर, हर घर जलाने से हर घर जल जिला। यदि हर घर कोई जला देगा तो ये बहुत बुरी बात है। बुरी से बुरहानपुर और हर घर जला देगा, हर घर से हर घर जल जिला। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 के अनुसार फसलें, और इनमें प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान राज्यों का भारत के। इसमें हम प्रथम स्थान और एमपी की ट्रिक बना लेंगे, मध्य प्रदेश के स्थान की। जैसे चावल प्रथम स्थान किसका? पश्चिम बंगाल का, चावल में। इसे कैसे याद रखेंगे? अब चावल की फसल को हम धान भी कहते हैं। अब धन लोग कहाँ छुपा के रखते हैं? अपने बंगले में। धन जो है लोग अपने बंगले में छुपा के रखते हैं। धन से धान और बंगले से पश्चिम बंगाल। जो धन होता है, धन या पैसे, लोग अपने बंगले में छुपा के रखते हैं। बंगले से पश्चिम बंगाल और धन से धान। और द्वितीय स्थान चावल में, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का और तृतीय स्थान पंजाब का। गेहूं प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश। अब इसे कैसे याद रखेंगे? अब गेहूं को कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं गेहूं को? बीट को हम क्या कह सकते हैं? बॉट। यदि हम किसी से बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, तो वो उत्तर देगा, उत्तर से उत्तर प्रदेश। गेहूं को इंग्लिश में कहते हैं बीट। क्या कहते हैं? WHEAT, बीट। गेहूं को इंग्लिश में कहते हैं बीट। और बीट को हम वॉट भी कह सकते हैं, वॉट इज योर नेम, तो सामने वाला उत्तर देगा, उत्तर से उत्तर प्रदेश। और वॉट से बीट यानी गेहूं। और द्वितीय स्थान गेहूं में द्वितीय स्थान MP का, मध्य प्रदेश का। इसे कैसे याद रखेंगे? आपको कभी कभी जो हमारा दुश्मन होता है, हम कहते हैं उसकी बॉट लगा दो, उसकी बॉट लगा दो, यानी MP का द्वितीय स्थान, 2 से द्वितीय स्थान, उसकी बॉट लगा दो। कभी कभी हम जो हमारे दुश्मन होता है, हम चाहते हैं, हम बोलते हैं किसी से कि इसकी बॉट लगा दे, उसकी बॉट लगा दे, इसको परेशान करके रख दे, इसकी बॉट लगा दे। बाट से बीट और लगा दे से द्वितीय स्थान, यानी MP का द्वितीय स्थान, उसकी बॉट लगा दो, उसको परेशान कर डालो। 2 से द्वितीय स्थान, यानी MP का द्वितीय स्थान। और गेहूं में तृतीय स्थान पंजाब का। मक्का प्रथम स्थान कर्नाटक का। इसे कैसे याद रखेंगे? इसे कैसे याद रखेंगे? मक्का का कर्नाटक। अब जो कर्नाटक में लिखा नाटक, अब नाटक क्या किया जाता है? जो टीवी में नाटक आते हैं, सीरियल आते हैं, उनको बनाया जाता है, यानी उनको मेक किया जाता है, उनको बनाया जाता है। मेक से मक्का और नाटक से कर्नाटक। जो टीवी में नाटक या सीरियल आते हैं, उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें बनाया जाता है, उन्हें मेक किया जाता है। मेक से मक्का और नाटक से कर्नाटक। और द्वितीय स्थान का मक्का में MP का। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम कभी कभी कहते हैं अपनी माँ से ये बना दो। अपनी माँ से क्या कहते हैं? ये बना दो, ये मेक कर दो। अपनी माँ से कहते हैं ये मेक कर दो। 2 से द्वितीय स्थान, यानी MP का द्वितीय स्थान। और मेक से मक्का। हम अपनी माँ से कहते हैं ये बना दो। बनाने को इंग्लिश में कहते हैं मेक करना। ये बना दो, 2 से द्वितीय स्थान, यानी MP का द्वितीय स्थान। और बना दो, बना से मेक यानी मक्का। और मक्का में तृतीय स्थान महाराष्ट्र का। चना
प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, इसे कैसे याद रखेंगे? अब चना में लिखा चैन, सुख चैन। अब जो महाराष्ट्र, अब हमें महान बनने के लिए अपना सुख चैन त्यागना पड़ता है। हमें महान बनने के लिए अपना सुख चैन त्यागना पड़ता है। महान बनने के लिए अपना सुख चैन त्यागना पड़ता है। हमें महान बनने के लिए अपना सुख चैन त्यागना पड़ता है। चैन से चना और महान से महाराष्ट्र। हमें महान बनने के लिए अपना सुख चैन, चैन से चना त्यागना पड़ता है। अब चना में द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश का, इसे कैसे याद रखेंगे? अब कभी कभी हमें कोई चूना लगा देता है तो हम क्या कहते हैं? उसने मुझे चूना लगा दिया। उसने मुझे चूना लगा दिया। क्या लगा दिया? चूना लगा दिया। दिया से द्वितीय स्थान और चूना से चना, यानी एमपी का द्वितीय स्थान। कभी कभी हम बोलते हैं, हम एमपी के नाम से कोई टिक नहीं बना रहे, जो इसमें प्रथम स्थान है उसके नाम से हम राज्यों के नाम से टिक बनाएंगे, और जो एमपी का है नाम से टिक नहीं बनाएंगे, केवल टिक बना लेंगे। दो की टिक बना लेंगे, जिस स्थान की, और इस फसल की टिक बना लेंगे फसल के नाम से एमपी के लिए। जैसे कोई हमें चूना लगा देता है तो हम क्या कहते हैं? उसने मुझे चूना लगा दिया। चूना लगा दिया। दिया से दो, यानी एमपी का द्वितीय स्थान, और चूना से चना। चना में तृतीय स्थान राजस्थान का। मूंगफली, इसे कैसे याद रखेंगे? प्रथम स्थान गुजरात का। अब हम कभी कभी कहते हैं जरा सा मांग ले उससे, जरा सा उससे मांग ले। मांगने से मूंगफली और जरा से गुजरात। जरा से उससे यह सामान मांग ले, मांगने से मूंगफली और जरा से गुजरात। जरा सा उससे वह सामान मांग ले, जरा सा मांग ले उससे वह सामान। जरा से गुजरात और मांगने से मूंगफली। मूंगफली में द्वितीय स्थान राजस्थान का, तृतीय तमिलनाडु का। और सरसों प्रथम स्थान राजस्थान का। इसे कैसे याद रखेंगे? अब राजस्थान में लिखा राजा। अब राजा के पास सारा कुछ होता है। राजा के पास बहुत सारा कुछ होता है। सारा कुछ से सरसों और राजा से राजस्थान। जो राजा होते हैं, पहले ज़माने में राजा होते थे, उनके पास सारा कुछ होता था। बहुत सोना चांदी हर कुछ होता था, यानी उनके पास सारा कुछ होता था। सारा सरसों और राजा से राजस्थान। और सरसों में एमपी का द्वितीय स्थान है। इसे कैसे याद रखेंगे? कभी कभी हम किसी से कोई इतना लालची होता है, कहता है मुझे सारा कुछ दे दो, मुझे तुम्हारे पास जो कुछ भी है सारा कुछ दे दो। दो से द्वितीय स्थान, यानी एमपी का द्वितीय स्थान, और सारा से सरसों। जो लालची व्यक्ति होता है कभी कभी हमसे कहता है मुझे अपना सारा सामान दे दो। दो से द्वितीय स्थान एमपी का द्वितीय स्थान, और सारा कुछ से सारा से सरसों। और सरसों में तृतीय स्थान हरियाणा का। अब सोयाबीन प्रथम स्थान महाराष्ट्र का। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हमें यदि महान बनना है जीवन में, तो हमें नींद यानी सोना भी त्यागना पड़ता है। हमें कम सोना चाहिए। हमें कम सोना चाहिए। यदि हमें महान बनना है तो हमें कम सोना चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए और कम सोना चाहिए। सोने से सोयाबीन और महान से महाराष्ट्र। यदि हमें महान बनना है जीवन में तो हमें कम सोना चाहिए, कम नींद लेनी चाहिए। सोना है सोयाबीन और महान से महाराष्ट्र। और सोयाबीन में एमपी का द्वितीय स्थान है। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हम कभी कभी किसी से जब हम सो रहे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं मुझे सोने दो, मत जगाओ, मुझे सोने दो। सोने दो। दो से द्वितीय स्थान एमपी का द्वितीय स्थान, और सोने से सोयाबीन। जब हम सो रहे होते हैं, नींद ले रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं किसी से? मुझे सोने दो, डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। दो से द्वितीय स्थान एमपी का द्वितीय स्थान, और सोने से सोयाबीन। और सोयाबीन में तृतीय स्थान राजस्थान का। सूरजमुखी प्रथम स्थान
कर्नाटक का। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कर्नाटक में लिया कर्ण, कर्ण। अब कर्ण कौन था महाभारत में? सूर्यपुत्र था। क्या था? कर्ण सूर्यपुत्र था। सूर्य से सूरज यानी सूरजमुखी, और कर्ण से कर्नाटक। जो महाभारत में जो कर्ण था वो सूर्यपुत्र था। सूर्य से सूरज, सूरजमुखी, और कर्ण से कर्नाटक। और सूरजमुखी में द्वितीय स्थान तेलंगाना का और तृतीय स्थान उड़ीसा का। गन्ना, इसे कैसे याद रखेंगे? गन्ना गन्ना का गन्ना में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का। इसे कैसे याद रखेंगे? अब गन्ना में लिखा गाना। जब हम गाना गाते हैं तो कभी कभी हमारा सुर उतर जाता है, हमारा सुर उतर जाता है। उतरने से उत्तर प्रदेश, और गाना से गन्ना। कभी कभी जब भी हम गाना गाते हैं, कोई भी सॉन्ग गाते हैं, तो हमारा सुर कभी कभी उतर जाता है। उतरने से उत्तर प्रदेश, और गाना से गन्ना। कभी कभी जब हम गाना गाते हैं तो हमारा सुर उतर जाता है। और गन्ना में द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का और तृतीय स्थान कर्नाटक का। अब कपास, कपास में प्रथम स्थान गुजरात का। अब हम कभी कभी किसी से कहते हैं मेरे जरा सा पास आओ, मेरे जरा सा पास आओ, मेरे जरा सा पास आओ। जरा से गुजरात और पास से कपास। कभी कभी हम किसी से कहते हैं मेरे जरा सा मेरे पास आओ, जरा सा मेरे पास आओ। पास से कपास और जरा से गुजरात। कपास में द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का और तृतीय स्थान तेलंगाना का। और जूट प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का। अब पश्चिम में लिखा है पछतावा और झूठ में लिखा है झूठ। अब कभी कभी किसी को झूठ बोल के पछतावा होता है। पछतावा से पश्चिम और झूठ से झूठ। कभी कभी किसी को झूठ बोलकर बहुत पछतावा होता है। पछतावा से पश्चिम और झूठ से झूठ। और झूठ में द्वितीय स्थान असम का और तृतीय स्थान बिहार का। और तंबाकू, तंबाकू प्रथम स्थान गुजरात का। इसे कैसे याद रखेंगे? अब तंबाकू और जर्दा, तंबाकू नहीं, ऐसे तंबाकू में लिखा है डाकू। अब डाकू कब चोरी करता है? रात में। डाकू जो है चोरी कब करता है? रात में। रात से गुजरात और डाकू से तंबाकू। जो डाकू होता है, जो चोर होता है, कब चोरी करता है? रात में चोरी करता है डाकू। रात से गुजरात और डाकू से चोर, डाकू से तंबाकू। और तंबाकू में द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश का और तृतीय स्थान कर्नाटक का। नोट, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में एमपी का प्रथम स्थान है, जबकि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार द्वितीय स्थान है। एग्जाम में ऑप्शन के आधार पर हम टिक करेंगे इसका आंसर। मध्य प्रदेश, सोयाबीन में मध्य प्रदेश का स्थान भारत में। मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन परियोजना। मध्य प्रदेश में वर्ष 2002 एग्री एक्सपोर्ट जोन की शुरुआत इंदौर से हुई है। इसे कैसे याद करेंगे? अब एग्री में लिखा है यानी उसे किसी को एग्री करना, किसी को मना लेना, एग्री करना, किसी को अपनी बात मनवा लेना। अब हम कहते हैं उसे एग्री कर दो, अपनी बातों से उसे एग्री कर दो। 2 से 2 यानी 2002। कभी कभी हम बोलते हैं किसी से कि उसे अपनी बातों से एग्री कर दो, उसको मना लो अपनी बातों से, मतलब एग्री कर दो। एग्री से कर दो, एग्री से एग्री एक्सपोर्ट जोन, और 2 से 2002। और इंदौर, इसे कैसे याद करेंगे? अब लोगों को हमें उसके अंदर, मन के अंदर से एग्री करना पड़ता है, अंदर से एग्री करना पड़ता है। अंदर से इंदौर और एग्री से एग्री एक्सपोर्ट जोन। अब कोई जब एग्री हो जाता है तो अपने अंदर से एग्री हो जाता है, अपने दिल से, अपने अंदर से एग्री हो जाता है हमारी बातों के लिए। एग्री से एग्री एक्सपोर्ट जोन और अंदर से इंदौर।
AEZ परियोजना, शामिल कृषि उत्पाद और संबंधित क्षेत्र जिले। अब जो जितने भी शामिल कृषि उत्पाद हैं इन्हें ट्रिक से देख लेते हैं। आलू, प्याज और लहसुन, इसे कैसे याद रखेंगे? अब सबको एग्री करना, सबको मना लेना आसान नहीं होता, यानी ऑल पर्सन को, ऑल व्यक्तियों को, ऑल पर्सन्स को, ऑल पीपल को एग्री कर देना आसान नहीं होता। सबको मतलब ऑल को, ऑल से आलू, और एग्री से सबको अपनी बात मनवा लेना, मतलब एग्री कर लेना सबको, यानी ऑल को एग्री कर लेना आसान नहीं है। ऑल से आलू, एग्री से एग्री एक्सपोर्ट जोन। और प्याज, अब हमें किसी के कभी जिससे हमें प्यार हो जाता है उसे हमें एग्री करना पड़ता है, उसे अपने प्यार के लिए एग्री करना पड़ता है। प्यार से प्याज, एग्री से एग्री एक्सपोर्ट जोन। जिससे हमें प्यार हो जाता है उसे हमें अपने प्यार के लिए एग्री करना पड़ता है, अपने से प्यार करवाने के लिए एग्री करना पड़ता है। एग्री से एग्री एक्सपोर्ट जोन और प्यार से प्याज और लहसुन। अब जो हमसे एग्री हो जाएगा वो हमें सुनेगा। यदि हम किसी को एग्री कर लेंगे अपनी बातों के लिए तो हमारी बात सुनेगा। सुनने से लहसुन, एग्री से एग्री एक्सपोर्ट जोन। यदि हम किसी को मना लेंगे अपनी बातों के लिए या एग्री कर लेंगे तो वह हमारी बातें सुनेगा। सुनने से लहसुन, एग्री से एग्री एक्सपोर्ट जोन। और मसाले, इसे कैसे याद रखें? मसाले में लिखा साला। अब जो जीजा लोग होते हैं उन्हें अपने सालों को एग्री करके रखना पड़ता है, मतलब मना के रखना पड़ता है, हमेशा एग्री करके रखना पड़ता है। जो जीजा जी लोगों के साले होते हैं उन्हें एग्री करके रखना पड़ता है। ट्रिक के लिए साले से, साला से मसाले, और जीजा जी साले से मसाले और एग्री से जीजा जी को एग्री करना पड़ता है, रखना पड़ता है। जीजा जी लोगों को सालों को एग्री करके रखना पड़ता है। एग्री से एग्री एक्सपोर्ट जोन। और सरबती गेहूं, इसे कैसे याद रखेंगे? अब सरबती में लिखा सर। अब जो सर होते हैं, सर लोग, टीचर लोग, उन्हें हमें एग्री करना पड़ता है, उन्हें हमें मना कर रखना पड़ता है, एग्री करना पड़ता है, कोई भी बात से अपनी एग्री करना पड़ता है। और सर से सरबती गेहूं और सर से मसूर। जो सर होते हैं और टीचर होते हैं, सर या मैडम या टीचर होते हैं जो उन्हें हमें एग्री करना पड़ता है कि हमारा उत्तर सही है। एग्री से एग्री एक्सपोर्ट जोन और सर से सरबती गेहूं और सर से मसूर। अब चना, इसे कैसे याद रखेंगे? अब हर कोई नाचने को, डांस करने को एग्री नहीं होता, यानी हर किसी के बस की बात नहीं है डांस करना, तो हर कोई डांस करने के लिए एग्री नहीं होता, नाचने के लिए एग्री नहीं होता। नाचने चना, एग्री से एग्री एक्सपोर्ट जोन। हर कोई नाचने के लिए एग्री नहीं होता। संतरा, अब यदि हम किसी को एग्री कर लेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा, वो हमारे साथ आ जाएगा। साथ से संतरा। यदि हम किसी को एग्री कर लेंगे, यदि हम किसी को एग्री कर लेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा। साथ से संतरा और एग्री से एग्री एक्सपोर्ट जोन। यदि हम किसी को एग्री कर लेंगे तो वो हमारे साथ आ जाएगा। साथ से संतरा और एग्री से एग्री एक्सपोर्ट जोन। और संबंधित क्षेत्र जिले, आलू, प्याज, लहसुन, इससे संबंधित क्षेत्र जिले इंदौर, खंडवा, नीमच, मंदसौर। मसाले, इससे संबंधित जिले गुना, मंदसौर, उज्जैन, बुरहानपुर। सरबती गेहूं, इससे संबंधित जिले भोपाल, सीहोर, उज्जैन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, विदिशा। और मसूर और चना, इससे संबंधित जिले विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर। और संतरा, इससे संबंधित जिले छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद। मेनली हमें ये याद करने की जरूरत है कि AEZ परियोजना में कौन कौन से शामिल कृषि उत्पाद हैं, और इससे जो संबंधित क्षेत्र जिले हैं इन सब का हमें पहला स्थान याद रखना है कि मसालों में पहला स्थान किसका है, और सरबती गेहूं में पहला स्थान किसका है, चने में पहला स्थान किसका है, जो हमने देख लिया इसके पहले ट्रिक से। MP के प्रमुख कृषि संबंधित अनुसंधान केंद्र और स्थान: मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र,
गोविंदगढ़ और रीवा में। आम अनुसंधान केंद्र में लिखा आम। अब जो आम आदमी होता है उसकी जान की कीमत नहीं होती। जो आम आदमी होता है आसानी से अपनी जान गंवा देता है। आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं होती। ट्रिक के लिए, आम आदमी जो होता है उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती, आसानी से अपनी जान गंवा देता है। कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी आ गई सरकारी अव्यवस्था से, जो आम आदमी होता है उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती, वह अपनी जान गंवा देता है आसानी से। गंवाने से गोविंदगढ़, और आम से, आम आदमी से आम अनुसंधान केंद्र। और रीवा को कैसे याद रखेंगे? आम आदमी को हमेशा रोना ही पड़ता है। आम आदमी जो होता है हमेशा रोना ही पड़ता है उसको, कभी कभी महंगाई से, तरह तरह की समस्याओं से रोना ही पड़ता है आम आदमी को। रोने से रीवा, अब आम आदमी से आम अनुसंधान केंद्र। और आम आदमी की जान कीमत नहीं होती, आसानी से वह जान गंवा देता है। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र, पवारखेड़ा, होशंगाबाद। इसे कैसे याद रखेंगे? अब पवार में लिखा वॉर। अब वॉर या युद्ध में हम किसी को मारते हैं, यानी बीट करते हैं। गेहूं को इंग्लिश में कहते हैं बीट, WHEAT, बीट। बीट यानी, इंग्लिश में बीट यानी मारना भी होता है। एक बीट यानी BEAT, यानी एक बीट यानी मारना भी होता है। तो जो वार होता है, जो वॉर, पवारखेड़ा में लिखा है वॉर, युद्ध को इंग्लिश में वॉर कहते हैं। जो वॉर होती है या युद्ध होता है, उसमें जो दुश्मन होता है उसको बीट किया जाता है, उसको मारा जाता है, बीट किया जाता है। जो वॉर होती है, वॉर से पवारखेड़ा, बीट किया जाता है। बीट से गेहूं अनुसंधान केंद्र। और होशंगाबाद, इसे कैसे याद रखेंगे? अब कभी कभी जो कोई होता है उसे बीट करके होश ठिकाने आ जाते हैं उसके। जब उसकी पिटाई हो जाती है, उसको बीट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। होश से होशंगाबाद और बीट से गेहूं अनुसंधान केंद्र। यदि किसी को बीट कर दिया जाता है या मार दिया जाता है तो कभी कभी उसके होश ठिकाने आ जाते हैं सामने वाले व्यक्ति के। होश से होशंगाबाद और बीट से गेहूं अनुसंधान केंद्र। बीट यानी गेहूं। अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र, खमरिया, जबलपुर में। इसे कैसे याद रखेंगे? अब माँ जो होती है, माँ जो होती है खामखा नहीं मारती, जबरन नहीं मारती। जब गलती होती है बच्चे की तब मारती है, खामखा नहीं मारती। खामखा से खमरिया और जबरन नहीं मारती। जबरन से जबलपुर और माँ से मक्का, जब गलती होती तभी मारती है। जो माँ होती है, माँ अपने बच्चे को खामखा नहीं मारती, यानी जबरन नहीं मारती, खामखा नहीं मारती। खामखा से खमरिया और जबरन से जबलपुर और माँ से मक्का। जब माँ जो होती है अपने बच्चे को खामखा यानी जबरन नहीं मारती, जब गलती होती है बच्चे से तभी मारती है। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र, स्थान जबलपुर। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हमें हमेशा बलवान रहना चाहिए, हमेशा बलवान बनो। हमेशा कहते हैं बलवान बनो। बल से जबलपुर और वान से वन, कहते हैं हमेशा बलवान बनो, बलवान बनो। बनों से वन और बलवान से, बल से जबलपुर और वन से, बनों से वन, यानी मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र। हमेशा बलवान बनो। कपास अनुसंधान केंद्र, खरगोन। अब कभी कभी कोई हमारे पास आके खड़ा हो जाता है, हमारे पास आके यदि कोई हमें पहचान जाता है तो हमारा जो दोस्त होता है हमारे पास आके खड़ा हो जाता है। खड़े से खरगोन और पास से कपास। कभी कभी कोई हमारे पास आकर खड़ा हो जाता है, खड़े से खरगोन और पास से कपास अनुसंधान केंद्र। MP में चावल या धान अनुसंधान केंद्र, बड़वानी। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जिसके पास बहुत धन होता है वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बड़ा आदमी बन जाने से बड़वानी, और धन से धान अनुसंधान केंद्र। जिसके पास बहुत धन होता है या पैसा होता है वह बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है। बड़ा आदमी बनने से बड़वानी और धन से धान अनुसंधान केंद्र।
राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में। अब हम सोते कहाँ हैं? हम सोते कहाँ हैं? अपने घर के अंदर सोते हैं। हम सोते कहाँ हैं? हम नींद कहाँ लेते हैं? अपने घर के अंदर लेते हैं। अंदर से इंदौर और सोने से सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। हम सोते कहाँ हैं? नींद कहाँ लेते हैं? अपने घर के अंदर। अंदर से इंदौर और सोने से सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। दलहन अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित अमलोहा सीहोर में। इसे कैसे याद रखेंगे? अब इसमें लिखा है लाहा में लोहा लेना। लोहा लेना। अब जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव में एक दूसरे से लोहा लेते हैं। दल से दलहन और लोहा लेने से अमलोहा। जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव में एक दूसरे से लड़ते हैं यानी लोहा लेते हैं। लोहे से अमलोहा, अमलाहा और दल से राजनीतिक दल से दलहन। जो राजनीतिक दल होते हैं चुनाव में एक दूसरे से लोहा लेते हैं, लड़ते हैं। लोहा से अमलाहा और दल से राजनीतिक दल से, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, और राजनीतिक दल से दलहन अनुसंधान केंद्र। और सीहोर, इसे कैसे याद रखेंगे? अब कोई जो है यह अमलोहा, अमलाहा और सीहोर को रिलेट कर लेते हैं। अमलाहा और सीहोर को। अब जब हमारा बहुत लहू निकल जाता है तो हम सहन करते हैं। हमारा जब बहुत दर्द सहन करते हैं, सहन करने से सिहोरा, या ऐसे रिलेट कर लेंगे इसको, जब हम किसी से लोहा लेते हैं तो हमें हार मिलती है। यदि वो हमसे बलवान होगा तो हमें हार मिलेगी। हार से सिहोर और लोहा से, लोहे लेने से अमलाहा। हम यदि जब किसी से लोहा लेते हैं तो यदि वह हमसे बलवान है तो हमें हार मिलेगी। हार से सिहोर और लोहा लेने से अमलाहा। और मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो कृषि होती है उसमें जो किसान होता है अपना खून पसीना एक कर देता है। खून पसीना एक कर देता है। जो किसान होता है कृषि में खून पसीना एक कर देता है। खून से लहू, खून यानी क्या होता है? लहू। लहू से अमलाहा। जो कृषि होती है या खेती होती है उसमें किसान फसल उगाने के लिए अपना खून पसीना एक कर देता है। खून को कहते हैं लहू। लहू से अमलाहा। और अमलाहा और सियोर कैसे रिलेट किया हमने? अब जब हम किसी से लोहा लेते हैं तो हमें हार भी मिलती है। यदि सामने वाला हमसे बलवान है तो हम हार जाएंगे, उससे लोहा लेंगे तो। लोहा से अमलाहा और हार जाएंगे, हारने से सिहोर। गन्ना अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित भोहानी गाडरबाड़ा नरसिंहपुर में। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो गन होती है, गन, उससे हमारी हानि हो जाती है। यदि हमें गन लग जाएगी, गन यानी बंदूक, तो उससे हमारी हानि हो जाएगी। हानि से बोहानी और गन से, बंदूक से, गन से गन्ना अनुसंधान केंद्र। जो गन्ना, जो गन होती है, बंदूक होती है, यदि बंदूक से हमें गोली लग जाएगी तो हमारी हानि हो जाएगी। हानि से बोहानी और गन या बंदूक से गन्ना अनुसंधान केंद्र। और गाडरबाड़ा को कैसे याद रखेंगे कि गाना में, गन्ना में लिखा गाना गाना। हमें कैसा गाना गाना चाहिए? हमें अच्छा गुड गाना गाना चाहिए। गुड से गाडरबाड़ा। हमें गाना कैसे गाना चाहिए? अच्छा गाना गाना चाहिए। अच्छे को इंग्लिश में कहते हैं गुड। गुड से गाडरबाड़ा। गाना हमें कैसे गाना चाहिए? गाना से गन्ना। गाना हमें अच्छा गाना चाहिए। अच्छा से, अच्छे को इंग्लिश में कहते हैं गुड। गुड से गाडरबाड़ा। और नरसिंहपुर को कैसे याद रखेंगे? और जो भगवान, जो नरसिंह, जो सिंह होता है, सिंह जो होता है शेर, वो हानि कर देता है। किसकी हानि कर देता है? दूसरे जानवरों की। जो सिंह होता है दूसरे जानवरों की हानि कर देता है। सिंह से नरसिंहपुर, हानि से बोहानी। जो सिंह होता है, शेर होता है, दूसरे जानवरों की खा के उनको हानि कर देता है। हानि से नुकसान पहुंचा देता है। हानि से बोहानी और सिंह शेर से नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो रात हो जाती है, रात, तो हमारे अंग सो जाते हैं। जब हम रात में सोते हैं तो क्या सोते हैं? हमारे अंग, जो हमारे शरीर के अंग हैं वो सो जाते हैं। अंग से अंगूर और रात से रतलाम। जब रात हो जाती है तो हमारे जो शरीर के अंग होते हैं
वह विश्राम करने लगते हैं, यानी हमारे शरीर के अंग सो जाते हैं। अंग से अंगूर और राज से रतलाम। मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हमें आने वाले कल में सुख की प्राप्ति होती है, हमें आने वाले कल में सुख की प्राप्ति भी होगी और बुरा भी झेलना पड़ेगा। हमें आने वाले कल में सुख की प्राप्ति तो होती है और बुराई की अंत होती है, और बुराई का अंत होता है। आने वाले कल में हमें सुख की प्राप्ति होती है और बुराई का अंत भी होता है। सुख से सुखपुरी और बुराई से बुरहानपुर, और आने वाले कल से केला। हमें आने वाले कल में सुख की प्राप्ति तो होती है और बुराई का अंत होता है। बुराई से बुरहानपुर और सुख से सुखपुरी, और आने वाला कल से केला अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शाखा। कहाँ पर? ग्वालियर में। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कोई ऐसा होता है सब कुछ गोल कर जाता है, सब कुछ गोल कर जाता है, यानी धोखा दे देता है, सब कुछ गोल कर गया। पैसे के लेन देन में सब कुछ गोल कर गया। गोल से ग्वालियर और सब कुछ से सबसे ऑल, यानी आलू अनुसंधान केंद्र। अब कोई इतना वो धोखेबाज होता है जो पैसों के लेन देन में सब कुछ हिसाब किताब सब कुछ गोल कर जाता है, सब कुछ गोल कर जाता है, धोखा दे देता है। गोल से ग्वालियर और सब कुछ से सबसे ऑल, यानी आलू अनुसंधान केंद्र। चलिए लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।